हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, हम सीरीज चला रहे हैं उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड करेंट अफेयर्स का। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं पूरा बुक हम आप लोगों को कराएंगे। अगर मास्टर वीडियो इसका लाया जाता है तो 2-3 दिन लग जाएगा मास्टर वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, फिर अपलोड करने में। ठीक, तो आप लोग को फटाफट ये हम सोच रहे हैं कि मिलता जाए, देखते जाइए, आप लोग पढ़ते जाइए ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या कराएंगे और क्या क्या नहीं कराए हैं, उसको कराने जा रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, ये सब देख लीजिए। देखिए, इसमें पृष्ठ बाई पृष्ठ हम पढ़ाएंगे। एक लोग बोल रहे थे मैम एक भी पेज छोड़िएगा मत। एक भी पेज हम कोई भी बुक का नहीं छोड़ते हैं, सारा बुक जो भी पढ़ाते हैं सबका एंड तक खत्म करते हैं। ठीक है, लेकिन हम सोचे कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको किया जाए। तो देखिए, हम अभी कराएंगे, इसमें विषय सूची देखते जाइए। आज क्या क्या करा चुके हैं देखिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण पुस्तकें, लेखक, महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, अन्य महत्वपूर्ण समसमायिकी, ये करा चुके हैं। उसके बाद हम कराए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक, ये करा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक। तो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। इसके पहले भी हम झारखंड स्पेशल करेंट अफेयर कराए हुए हैं, उसको आप देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं। और झारखंड सामान्य ज्ञान भी करा रहे हैं। जो लोग नहीं देखे, जिसको नहीं मालूम, वो जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें आप लोग पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम छोड़ेंगे एक भी प्रश्न नहीं और एक भी पेज नहीं छोड़ेंगे, सारा बुक का सारा पेज कराते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब इसको देखते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किन्हें झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, काजल यादव को बनाया गया है। होम्योपैथी जो आदिम जनजातियों की चिकित्सा पद्धति है, जिसके संदर्भ में निम्न सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी में दिया है उपरोक्त सभी। यानी क्या कहेगा कि झारखंड सरकार की टीएसी ने इस पद्धति को संरक्षित करने का फैसला किया है। दूसरा आ जाएगा इसमें कि इस पद्धति को आयुष में शामिल करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजा जाएगा। तीसरा इसमें हो जाएगा कि इसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने शोध में सही माना है और इसे मान्यता दी है। तो इसका आंसर डी उपरोक्त सही सभी है। इसे पूछा भी क्या कि किस इसमें कौन सा सही है, तो सारा सही है, इसीलिए इसका आंसर डी बताया। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 का झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विनोद सिंह को। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इनको कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी CRT के महानिदेशक संजय बहल के अनुसार वर्ष 2027 तक झारखंड को दुनिया के साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि तक निवेश प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, $5 बिलियन की। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने गांवों को सोलराइज किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 200 गांवों को। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य और नीति 2022 के तहत राज्य का पहला सोलर सिटी बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गिरिडीह में। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार करिए। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को हर महीने कितना रुपया दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय योग चैंपियन में रांची विश्वविद्यालय की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक जीता है। एथलेटिक्स के सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में चुनी जाने वाली झारखंड राज्य की पहली एथलीट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा ए, आशा किरण बारला है। इनके बारे में DSP की पाठशाला जो पुस्तक पढ़ाए थे उनके उसमें पढ़ाए थे। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक जो है झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाएं एवं चुनौतियों के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परवेज कुरैशी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधायक की सदस्यता गोला गोली कांड में दोषी पाए जाने के कारण खत्म हो गई? तो इसका आंसर होगा डी, ममता देवी की। रांची के प्रेस क्लब में किस कवि एवं पत्रकार की पुस्तक अछूत नहीं हूं मैं का लोकार्पण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रणव प्रियदर्शी। किसका? प्रणव प्रियदर्शी का। झारखंड राज्य में पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का 105वां वार्षिक अधिवेशन निम्न में से किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। किसका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट,
झारखंड आदिवासी विकास समिति और टाटा स्टील की ओर से पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया किसे? इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों लोग, यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को और उसके बाद डॉक्टर रिझू नायक को। तो ये दोनों लोग को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिए किससे? तो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2022 से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाली परेड के लिए रांची विमेंस कॉलेज NSS की छात्रा का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीक्षा कुमारी का किया गया, उनका नाम पूछा गया था। रांची के किस चित्रकार को इंडियन ग्लोरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद साबिर हुसैन। नेक्स्ट देखिए, रांची में आयोजित 5वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च फिल्म का पुरस्कार दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर होगा ताया को। नेक्स्ट देखिए, रांची में आयोजित 5वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा सी, दमड़ी को। इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2022 के अनुसार देश में खसरा के प्रकोप के कुल 230 मामलों में लगभग कितने मामले झारखंड में पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा भी 120 मामले पाए गए हैं। ये फटाफट हम ये बुक कंप्लीट कराएंगे 1-2 दिन में। हम भी चाहते हैं बहुत कुछ कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन वही है ना कि इसको बनाते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है इसमें। तो यही है, एक ही फ़ोन की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन लेंगे दूसरा भी। चलिए देखते हैं, इसका बता दिए आंसर, बी हो जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झारखंड खेल नीति 2022 यानी संशोधित हुआ था में ग्रीष्म या शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा 5 करोड़ का। झारखंड के किस स्थान पर श्री श्याम मंदिर में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट, रांची हाई कोर्ट के नए भवन परिसर में कितने किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2000 का। देखिए, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी लोग कह रहे हैं मैम PDF दे दीजिए, जिसका संभव था DSP की पाठशाला का PDF दिए हैं हम, और वो क्या है कि PDF लोग मांग रहे हैं, तो हमें आप लोगों को परेशान देख के हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रियल बता रहे हैं, तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जिसका पॉसिबल होता है हम जरूर PDF उसका प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को, और जिसका नहीं हो पाएगा उसका नहीं, क्योंकि हमारे भी चैनल पे कॉपीराइट आने का संभावना है। जब कॉपीराइट आ जाए तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, और PDF के लिए मत करिए इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो जिसका संभव होगा ज़रूर हम PDF देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग परेशान हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें कोई भी आप लोग को डाउट हो कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और किसी चीज़ पे आप लोग को और वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट या किसी नोट्स पे और किसी बुक पे, तो आप लोग ज़रूर उसको भी बताइए। ठीक है, एग्ज़ाम जब ये CGL का ख़त्म हो जाएगा, फिर भी उसके बाद झारखंड के लिए हम कराते रहेंगे इस पर, जो भी आप लोग बताएंगे कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग इस पर बने रहिए। और देखिए, और लोग बोल रहे हैं ना कि DSP की पाठशाला का पूरा बुक मैम करवा दीजिए, तो देखिए पूरा बुक करवा दिए हैं, 2 वीडियो में करा दिए हैं, उसको आप लोग जाके देख लीजिए। और जिसको नहीं मिला है आज प्लेलिस्ट में लगा देंगे, झारखंड का जितना भी कराया है हम, कुछ भी उड़ान पब्लिकेशन कराए हो या GK GS कराए हो या ये कराए हो DSP की पाठशाला करेंट अफेयर्स, सब कुछ प्लेलिस्ट में लग जाएगा। झारखंड का एक साइड रहेगा पूरा, आप लोग उसमें जाके सर्च करके जो देखना है देख लीजिएगा उसमें से। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होइए। चलिए देखते हैं, रांची के ईशान किशन ने किस देश के विरुद्ध खेले गए एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम सबसे कम उम्र में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से कितने मेगावाट की 2 यूनिट के पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर होगा डी, 800 से 800 मेगावाट। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया से सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में झारखंड के किस कवि, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जंसिता केरकेट्टा को शामिल किया गया। तो फिर से पढ़ते हैं, फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में झारखंड की किस कवि, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, जंसिता केरकेट्टा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्था के निदेशक रणेंद्र को
प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान प्रदान किया गया। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्था के निदेशक कौन है? नरेंद्र हैं। इनको क्या किया गया? तो प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में 4 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य शिविर अबू अबुगिन होड़मो हमारा बेहतर स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जनजातीय मंत्रालय द्वारा। रांची में कवि सुरेंद्र नाथ सक्सेना के काव्य ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी शांति दूत, रक्षाबंधन और दिव्य लोक का, ये तीनों का किया गया है लोकार्पण। ठीक है, इनका काव्य संग्रह किसका, ये पूछा जा सकता है। तो ये कवि है सुरेंद्र नाथ सक्सेना का, इनका काव्य ग्रंथ है शांति दूत, रक्षाबंधन, दिव्य लोक, इसका ही लोकार्पण हुआ है। नेक्स्ट देखिए, काऊ आवाज कर रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मतलब शोर आप लोग को हो रहा होगा तो डिस्टर्बेंस, बस इस पे ध्यान दीजिए जो पढ़ा रहे हैं हम। किसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में बिहार के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं? इसका आंसर कभी यूनेस्को। नहीं, देखिए, डॉक्टर मयंक मुरारी को विद्या वाचस्पति सम्मान सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर कभी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया है, ये झारखंड के किस स्थान से थे? इसका आंसर डी, कोलेबिरा, सिमडेगा के कोलेबिरा से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा जा सकता है, निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट है वो। निम्न में से किसने झारखंड को भारत का 8वां सबसे प्रदूषित राज्य माना है? तो इसका आंसर होगा डी, स्विच ऑन फाउंडेशन ने। देखिए, आप लोग परेशान नहीं हो गया, सब आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। लोग बोल रहे उड़ान का कंप्लीट करा दीजिए, जरूर कंप्लीट कराएंगे, पेज बाई पेज 2 दिन में 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे आप लोग के एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग 2-3 बार उसको रिवाइज कर सकें। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को देने के लिए, क्रैक करने के लिए। ठीक है, नहीं देखते हैं, मोरहाबादी रांची में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्न में से किसकी झांकी को प्रथम स्थान मिला है? इसका आंसर होगा सी, सूचना एवं जनसंपर्क की झांकी को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड में कितने पुलिस ऑफिसर व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है? तो इसका आंसर होगा डी, डी में क्या है? उपरोक्त सभी, यानी एक विशिष्ट सेवा के लिए 9 वीरता पदक और 12 सामान्य सेवा के लिए नवाजा गया है। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मसीहियों पर हमले के मामले में झारखंड राज्य का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, नेशनल फैमिली सर्वे यानी NFHS5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का जन्म हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा बी, 899 लोगों की। ठीक है, महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा, और ये पूछा जाता है डेटा। निम्न में से किसे बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर झारखंड 2023 का सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा भी, डॉक्टर अरविंद चरण मंगल को। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिए इसको भी। नेक्स्ट, निम्न से किसी यूनिवर्सिटी या फाउंडेशन के सहयोग से द पीस विद जस्टिस नेटवर्क इंग्लैंड द्वारा आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में झारखंड की लेखिका जनसिता केरकेट्टा ने भाग लिया? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी चियांग माई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और थिंकिंग क्लासरूम फाउंडेशन। ठीक है, इस सब में भाग इन्होंने लिया है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 का ये प्रश्न अधूरा है। देखिए इसमें लिखा है ना, भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सबसे किसे बताया गया? अब ये नहीं पूछा क्या चीज़ है, तो ये देखिए हम बता दे रहे हैं, 25 सितंबर 2023 को ये बहुत चर्चा में था। ठीक है, तो हम बता रहे हैं इसको क्या पूछा गया है। ये पूछा गया ना कि भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जारी रिपोर्ट किया है, तो उसमें झारखंड की 9 नदियों को सबसे प्रदूषित बताया गया है। तो इसमें आप लोग से पूछेगा ना कि पहला नदी कौन सी जो सबसे प्रदूषित है, तो इसमें बताएगा स्वर्ण रेखा और हरमू नदी को, जो हरमू नदी है ये, और स्वर्ण रेखा नदी को सबसे जो प्रदूषित नदियां हैं उसमें बताया गया, इनका नाम स्थान आया है। तो आप पूछेगा ना कि सबसे प्रदूषित नदियां झारखंड में कौन सी हैं, तो 9 नदियां हैं, उनमें नाम बताइए सबसे ज़्यादा कौन है, तो स्वर्ण रेखा और हरमू नदी है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देवघर स्थित एम्स को कितने मेगावाट के सोलर पावर से संचालित किया जाएगा? तो इसका आंसर कभी 5 मेगावाट से संचालित किया जाएगा। 10 जनवरी 2023 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य बजट 2023-24 के लिए आम जनता से ऑनलाइन सुझाव हेतु
निम्न में से किसे पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है हमीन कर बजट को। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड की किस झांकी का प्रारूप प्रदर्शित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक अनजान साक्षी यानी आत्मकथा जो है इनकी के लेखक कौन है, जिसका विमोचन पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने किया? तो DSP की पाठशाला में करेंट कराए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया है ना कि किसने पुस्तक को लिखा है, तो इसके लेखक है प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है कोडरमा को। ए हो जाएगा कोडरमा। इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के कोडरमा जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विश्वविद्यालय या संस्था में सार्क देशों के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर होगा सी, रांची विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड सरकार ने मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक नागरिक को कितने रुपए से पुरस्कृत करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर भी 5,000। इंडिया टुडे समूह द्वारा झारखंड की कवयित्री जनसिता केरकेट्टा के किस रचना को वर्ष 2022 के बुक कैफे टॉप 10 श्रेष्ठ कविता संग्रह सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर और बाजार। दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के नियम 37 के अनुसार झारखंड राज्य में अब बच्चा को गोद लेने के लिए निम्न में से किसकी अनुमति लेनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संबंधित जिले के सिविल सर्जन से अनुमति लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पूर्व सदस्य और रांची विमेंस कॉलेज की सह संस्थापक शिवलिया बागे का निधन हो गया है। अब हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे यानी 7 पे। चलिए इसके प्रश्न से देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन स्टैनफोर्ड की एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, यानी भास्कर सिंह का किया गया और सचिन कुमार का किया गया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, झारखंड में कितने सोलर ग्राम के निर्माण की योजना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा डी, 1000 सोलर ग्राम की। झारखंड के किस स्थान या जिले में स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवघर की। 23वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गोड्डा जिले में किया गया, जिसमें साहेबगंज की टीम विजेता रही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने से संबंधित गजट जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, तीनों लोगों को किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किन 2 महिला खिलाड़ियों को LIC द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी निक्की प्रधान को और सलीमा टेटे को। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की विजेता जो झारखंड रांची की है वो बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूजा लकड़ा ये बनी है। क्या बनी है? तो ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 पूजा लकड़ा, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खूंटी में झारखंड राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी क्या है, खूंटी जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा। IIT कानपुर में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 में झारखंड के BIT मेसरा के छात्र अभिजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 स्वर्ण और 1 रजत। झारखंड के किस जिले या स्थान में मिनी सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दुमका। पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड के किस जिले या स्थान में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर। महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर भी 61.21 लाख। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में झारखंड राज्य में इसकी उपलब्धि लगभग कितने प्रतिशत की है? तो इसका आंसर भी 24.30%। अब नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के
नंदलाल नायक को संगीत नाट्य अकादमी का काउंसिल सदस्य मनोनीत किया गया है, जो राज्य से पहली बार किसी स्थानीय लोक कलाकार को इस पद के लिए चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2022 को निम्न में से कौन सी पॉलिसी शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशनल पॉलिसी 2022। ये तीनों का किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पहला स्थान है। महत्वपूर्ण है, ये पहला है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में लगभग 51% के साथ झारखंड राज्य कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा बी, जामताड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5.8% की। महेंद्र सिंह धोनी ने बेंगलुरु में MS धोनी ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की है, जिसके लिए इन्होंने निम्न में से किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसका आंसर होगा ये, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जैसे होता है ना, इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बात सुन लीजिए, स्किप नहीं करिएगा। इस बुक में जो भी आंसर बताया गया है, जो तो एकदम एग्जैक्ट वही आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। और इसमें बुक में क्या है कि 15 दिसंबर तक अपडेट बुक है, 15 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, इसमें अपडेट किया हुआ है। उसके बाद अगर चेंज होते हैं झारखंड में कोई भी, तो आप लोग को अगर मालूम हो, अपडेट कर दिया गया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्रश्न के साथ उत्तर लिख दिया करिए, ताकि अन्य लोग को भी फायदा हो। क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न गलत हो जाएगा तो उससे भी कट ऑफ क्लियर करने में लोग चूक जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जैसे हमारा सहयोग कर रहे हैं वैसे करते रहिए। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चों में बौनापन पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 45% में बौनापन पाया गया। पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बेंगलुरु में संपन्न 61वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स में रजत पदक जीता है। देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कुल पदक प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ये, 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। सब मिला कितना हुआ? 13 हुआ। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूरा मिला के कितना पदक प्राप्त हुआ। 13 पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें से 3 स्वर्ण प्राप्त हुआ है, 5 रजत हुआ है, 5 कांस्य हुआ है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर यूपी बिहार में भी वैकेंसी आती ही है, इस समय आई भी है, तो आप लोग जरूर उसको भी भरिए। एक ही राज्य के भरोसे नहीं रहिए, यूपी बिहार का भी भरिए, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। ठीक है, तो वैकेंसी आ रहा है और इलेक्शन से पहले ही क्या है कि बहुत वैकेंसी निकाली जा रही है, तो आप लोग भर दिए होंगे यूपी में। आप नहीं भरे तो आप देखिए, जो भी निकलेगा भर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, झारखंड में कितना एग्जाम होता है, नहीं होता ना ज़्यादा, इसीलिए हर एक स्टेट का आपको भरना जरूरी है। झारखंड राज्य में सर्पदंश, बिच्छू के काटने, हाथी के दौड़ने, तालाब में डूबने जैसी आपदा से मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा लगभग कितने रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 लाख की। निम्न में से किस जिले या स्थान में ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोकारो। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा वैद्यनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, GCD रेलवे स्टेशन का। निम्न में से किस जिले या स्थान अमृत पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, बोकारो स्टील सिटी का। ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में झारखंड ने कुल पदक प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर होगा 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में एकमात्र स्वर्ण निम्न में से किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदित्य कुमार गौरव ने जीता है। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर होगा सी, किक फॉर झारखंड। नेक्स्ट, झारखंड के कितने स्थलों का चयन इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, 5। नेक्स्ट,
15 नवंबर 2022 को निम्न में से किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सब, यानी सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्थान या संगठन ने देश के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उच्च संस्थानों में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी यूजीसी ने और किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा AICTE ने। किसका? तो यूजीसी ने और AICTE ने। नेक्स्ट, रांची में आयोजित प्रथम जयपाल जूलियूस हन्ना साहित्य पुरस्कार किस आदिवासी साहित्यकार को दिया गया? कौन सा? तो जयपाल जूलियूस हन्ना साहित्य पुरस्कार। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 35 का डी, उपरोक्त सब, यानी रेमोन लोंगकू को, सुनील गायकवाड़ को और उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को, तीनों लोग को दिया गया है। पूछा जा सकता है। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड की सुप्रीति कश्यप ने बालिका अंडर-20 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये धावक हैं, इसी क्षेत्र में इन्होंने जीता है। रांची की अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी अर्चना कुमारी को निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा डी, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आ गए 38 पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1,30,000 रुपये। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को राशि दी जाएगी 1,30,000 रुपये। नेक्स्ट, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को मनरेगा के तहत आवास निर्माण के लिए निर्धारित राशि कितने किस्मों में दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा सी, 3। अब नेक्स्ट देखते हैं 40 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाटा स्टील के पूर्व मीडिया हेड प्रभात कुमार शर्मा को स्टेट होल्डर मैनेजमेंट में बेहतर कार्य करने के लिए PRCI चाणक्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको? टाटा स्टील के पूर्व मीडिया हेड प्रभात कुमार शर्मा को स्टेट होल्डर मैनेजमेंट में बेहतर कार्य करने के लिए PRCI चाणक्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, साउथ कोरिया के देगू शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आदित्य ने स्वर्ण पदक जीता और ये झारखंड राज्य के किस जिले या स्थान से संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, जमशेदपुर से। गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड के हरिलाल टूडू ने, तो इसका आंसर होगा 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय सरना धर्म का गुरु बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर प्रवीण उरांव को। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आयोजित अर्निस नेशनल चैंपियनशिप 2022 में झारखंड से स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों लोग ने, राधिका मिश्रा और कुमकुम कुमारी ने। अनंत राणा ने दुनिया की मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन यानी साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग में आयरमैन का टैग हासिल कर लिया है। ये झारखंड के किस स्थान से है? महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर कभी जमशेदपुर से है। अब नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी पुस्तक मिसलानिया ए टग ऑफ वॉर बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इनवोरेंस एंड विजडम की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, गुंजन अनुपमा है। फिर से देखिए, अंग्रेजी पुस्तक मिसलानिया ए टग ऑफ वॉर बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इनोवरेंस एंड विजडम की लेखिका कौन है? तो गुंजन अनुपमा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्लांट में निर्मित स्टील से अत्याधुनिक युद्धपोत इच्छक तैयार किया गया है? तो इसका आंसर सी, बोकारो स्टील। 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया नेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा गोल्ड अवार्ड दिया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, गोड्डा के पूर्व विधायक रजनीश आनंद का निधन हो गया, जो संबंधित विधानसभा के राजनीति के मिस्टर क्लीन के रूप में जाने जाते हैं। मिस्टर क्लीन के रूप में गोड्डा के निवासी कौन? तो विधायक थे रजनीश आनंद। ये 3 पॉइंट याद रखिए, बस आप लोग को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया वीमेंस वुशु लीग में झारखंड की टीम किस स्थान पर रही? तो इसका आंसर करिए, 4थे स्थान पर रही है। अब हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। अब इसका देखते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं।
HEC कोर कैपिटल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया है, जिसका निर्माण कार्य निम्न में से किसके द्वारा कराया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, जिडको के द्वारा। महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। झारखंड राज्य के किस जिले में पहले गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, बच्चे, बुजुर्ग तथा मानव तस्करी से पीड़ितों को आश्रय दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिमडेगा के। नेक्स्ट, झारखंड के कितने जिलों में नगर वन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर 75 पौधे लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, 6। झारखंड के किस पार्क या अभ्यारण्य में देश का सबसे बड़ा कीड़ा एटलस मोथ खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेतला नेशनल पार्क। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झारखंड राज्य के किस जिले में की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ये, रांची में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें झारखंड से शामिल थी कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों लोग, यानी लवली चौबे थी और रूपा रानी तिर्की थी, तीन दोनों लोग शामिल थे। महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग सोच रहे हो कि हम आराम कर रहे हैं, आराम नहीं करते हम। कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते, देखते हैं वीडियो मिलता है, उसके बाद 2-4 घंटे बाद तुरंत फिर दूसरा वीडियो मिल जाता है। तो वीडियो ही बनाते रहते हैं और हमको जितना भी पढ़ाना रहे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ना हमें बहुत पसंद है, इसीलिए हम स्टडी कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, सारा कुछ आप लोगों को कराया जाएगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए किसका किसका वीडियो आप लोग को चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। झारखंड विधानसभा ने झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक, तो इसका आंसर हो जाएगा किस सन में पारित किया, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर 2022 में पारित किया है। नेक्स्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट बिजनेस आइडिया पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर सी, 4। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किनके सहयोग से आयोजित फिट एट द रेट 50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सब, यानी टाटा स्टील, एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले व खेल मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, टाटा स्टील, एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित फीट अपॉन 50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ है, जिसमें 11 सदस्यीय महिला टीम का नेतृत्व में किसमें से किया गया, ये पूछा गया निम्न में से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बछेंद्री पाल। तो टाटा स्टील, एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित फिट अपॉन 50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ है, जिसमें 11 सदस्यीय महिला टीम का नेतृत्व किया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा बी, बछेंद्री पाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ सही है, बछेंद्री पाल। झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, जीशान कमर को। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के कितने लेखकों को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर भी 2 लेखकों। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के 2 लेखकों को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के लेखकों को सम्मानित किया गया है। अब पूछा गया कि उनका नाम बता दीजिए और कहाँ के हैं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों सही है, यानी मिहिर वत्स हजारीबाग के और उसके बाद सालगे हांसदा, ये दोनों लोग को किया गया है। महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर पर, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से क्रमशः मिहिर वत्स एवं सालगे हांसदा को उनके किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? अब ये प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग पे इस प्रश्न को छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मसूरी में आयोजित 16वें मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायरेक्टर गोल्ड मेडल झारखंड से निम्न में से किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मनीष रंजन को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड के किस शिक्षक या शिक्षिका को मिला है? तो इसका आंसर होगा ए, शिप्रा शर्मा को। महत्वपूर्ण है। दुर्बा राय गुप्ता को वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रांची से। निम्न में से किस विद्युत निगम लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व झारखंड को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड। राष्ट्रपति ने झारखंड के आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक
तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2020 कानूनों को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ने किस स्थान पर वीमेन टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा डी, हटिया। देखिए स्पीड बढ़ाने का तेज हुआ तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि हम स्लो पढ़ा सके, ठीक है। एक लोग कमेंट की थी कि मैम स्पीड ज़्यादा तेज रहता है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। आप जरूर बताइए कि स्पीड तेज है, कैसे हम समझ कैसे पाएंगे, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें मालूम नहीं चल रहा है, आप लोग जरूर बताइए। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। निधन से पूर्व वह किस संस्थान के अध्यक्ष या पद पर आसीन थे? तो इसका आंसर होगा सी, JPSC अध्यक्ष थे वो। झारखंड कैबिनेट ने कब से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 सितंबर 2022 को। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रियंका केरकेट्टा ने रेलवे नेशनल मीट में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर होगा डी, रांची। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के खिलाड़ी बिरजू साहू का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, मुक्केबाज से। झारखंड में असाध्य रोग से लड़ने के लिए सहायता राशि के 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, 10 लाख कर दिया गया सहायता राशि को बढ़ाकर। नेक्स्ट, निम्न में से किस अभ्यारण्य या नेशनल पार्क में 1 दर्जन से अधिक नाइट जार्क नामक पक्षी मृत पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पलामू टाइगर रिजर्व में। किर्गिस्तान में संपन्न विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से किन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अशोक कुमार गुप्ता, प्रतिमा हेमब्रोम ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किर्गिस्तान में आयोजित विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से संबंध रखने वाले कौन हैं जिन्होंने 2 रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेमा तिर्की ने। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग 29 नंबर का, झारखंड राज्य की नई खेल नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लाई गई है? तो इसका आंसर होगा बी, 5 वर्षों के लिए लाई गई है। झारखंड की काजल ने संयुक्त राष्ट्र की ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट में संबोधन दिया है। ये राज्य के किस जिले या स्थान से संबंध रखती हैं? इसका आंसर होगा ए, कोडरमा से। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर होगा ए, अमिताभ कुमार गुप्ता को। राज्य के किस स्थान या जिले में अवजीव प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर ए होगा, रांची। नेक्स्ट, CBI ने किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े मामले में झारखंड राज्य सहित 20 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश छापा मारा है? तो 20 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में छापा मारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत। झारखंड की लगभग 1984 लड़कियों को टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में नौकरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी, तमिलनाडु में। झारखंड को निम्न में से किस योजना में परफॉर्मिंग स्टेट ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा सी, आयुष्मान भारत योजना। किसको? आयुष्मान भारत योजना को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 36 का, 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस जिले की टीम को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर एक बार रांची जिला को मिला है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड विधानसभा में पुस्तक भूले बिसरे क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा भी, श्याम सिंह तंवर है। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितने चरणों में कुल सहायता राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 चरणों में। सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के तहत झारखंड राज्य की बालिकाओं को कुल कितनी सहायता राशि दी जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 40,000 रुपए की। नेक्स्ट, झारखंड की सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी बालिकाओं को शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह प्रथा का अंत करना और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोहेल राम को किस फसल की 3 किस्मों को उन्नति करने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीसी के लिए। प्रिया भट्टाचार्य को डांस आर्टिस्ट, योगा एडुकेटर और योगा चैरिटेबल के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला ग्लोबल
ब्रिलियंस अवार्ड प्रदान किया गया है, ये झारखंड के किस स्थान या जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर होगा भी जमशेदपुर। झारखंड राज्य के 4 जिलों के 10 स्कूलों को तंबाकू मुक्त मॉडल बनाया जाएगा, ये जिला कौन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हम लोग 44 पर। वर्ष 2022-23 में झारखंड के कितने कोल ब्लॉक शुरू करने की योजना प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा सी 5। नेक्स्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर कभी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 का ये डेटा है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड के निम्न में से किन नगर निकायों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी यानी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र को, मानगो को और मेदिनीनगर को, ये सब 2022 का डेटा बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए। 17 वर्षीय छात्र रोहित सिन्हा को मात्र 80 ग्राम का एक पॉकेट ऐसी तैयार किया है जिसमें केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन की ओर से इसे पेटेंट के लिए चुना गया और ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर से संबंधित है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार को SCSI यानी SCSI जान लीजिए, मिट्टी, पानी और कार्बन संरक्षण एवं उनके प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण के लिए। नेक्स्ट। कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर स्पर्धा में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आशा किरण बारला ने जीता है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष के मुकाबले सालाना लगभग कितने रुपए बढ़ी है? इसका आंसर होगा 7,589 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर आ गए हम लोग। चलिए इसको देखते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 9 जून 2022 को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर इनके ऊपर बनी फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। तो इस फिल्म का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा द लीजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा। ठीक है, देख सकते हैं। बिरसा मुंडा पर बनी फिल्म द लीजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा का निर्देशन निम्न में से किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रवीण राज डोजेजा ने। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से किस तीरंदाज को ऑटोमोटिव वेलनेस कंपनी नुमोटो स्कूडेरिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा दीपिका कुमारी को। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट था। झारखंड की निम्न में से किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रचे हैं? तो इसका आंसर होगा ईतू मंडल। ठीक, झारखंड की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ईतू मंडल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कबड्डी से। लिमिटलेस पुस्तक की रचयिता कौन है? तो लिमिटलेस पुस्तक की रचयिता है सी, राधिका गुप्ता है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड राज्य का स्थान ओवरऑल रहा कितना? तो इसका आंसर होगा 17वां। नेक्स्ट। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड को प्राप्त पदकों की संख्या क्या थी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण थी और कुल मिला के ये 12 थी। ठीक है, सब मिला के पदकों की संख्या 12 थी, लेकिन उसमें से 3 स्वर्ण मिला था इनको, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर अंजलि गुप्ता। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए पहली महिला है कुलपति, तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। झारखंड के किसे FIH विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों लोग, यानी निक्की प्रधान को, सलीमा टेटे को। नेक्स्ट। मांडर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिल्पी नेहा तिर्की ने। संथाली भाषा के किस पहले साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिनका निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जादूमणि बेसरा का। अब साहित्य अकादमी की ओर से किन्हें अनुवाद श्रेणी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दमयंती बेसरा को। इंपॉर्टेंट है। गाजियाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगा कप में झारखंड के खिलाड़ियों द्वारा कुल 4 पदक प्राप्ति में निम्न में से किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंशिका कुमारी। झारखंड से निम्न में से किन्हें जगदीश प्रसाद इबारमल टिबड़ेवाला झुनझुन के द्वारा मानद द लीड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों लोग, यानी
रमेश बैस को और शरद कुमार को। नेक्स्ट देखिए, 9 जून 2022 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा बी, 122वीं मनाई गई है। अब देखते हैं 17 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु ब्रह्मा अवार्ड छऊ नृत्य के दौरान पहने जाने वाले मुखौटा को बनाने वाले को दिया गया है। तो देखिए ये कौन है, ये पूछा गया, प्रश्न घुमा के पूछ दिया गया है। देखिए गुरु ब्रह्मा अवार्ड किसे दिया गया, उनका नाम पूछा गया है इसमें। जो गुरु ब्रह्मा अवार्ड दिया गया उनका नाम बताइए। तो गुरु सुशांत महापात्र है, इनको क्या दिया गया, गुरु ब्रह्मा अवार्ड दिया गया है। ये किसके लिए दिया गया? तो छऊ नृत्य के दौरान जो पहना जाता है मुखौटा, उसको बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जून 2022 में सीआरपीएफ के जवान शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर ए होगा, शौर्य चक्र से। महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 में झारखंड से निम्न में से कौन राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी महुआ मांझी और आदित्य साहू। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से किनके बीच साथ मिलकर काम करने के लिए समझौता हुआ? तो इसका आंसर होगा डी। डी में क्या है, बी और सी दोनों, यानी नाबार्ड और ये है बीएयू विश्वविद्यालय रांची। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ झारखंड के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, दुमका में हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को कितने रुपए तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा सी, 5 लाख का। झारखंड राज्य के किस रेलवे स्टेशन से ई स्कूटी योजना की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर होगा टाटानगर रेलवे स्टेशन की। सुतापा नदी जिन्हें मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ द अर्थ खिताब से सम्मानित किया गया है, झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रांची से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 7 जून 2022 को निम्न में से किस आदिवासी कवयित्री को 116वीं जयंती मनाई गई? तो देखिए फिर से 7 जून 2022 को निम्न में से किस आदिवासी कवयित्री की 116वीं जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर होगा बी, सुशीला सावंत की। श्यामा प्रकाश मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना, फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में झारखंड की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, पहला स्थान तो महत्वपूर्ण हो जाता है। पुस्तक झारखंड के आदि मानव के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ये, डॉक्टर कंजीव लोचन। झारखंड के किस पार्क या अभ्यारण्य में टाइगर सफारी शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेतला नेशनल पार्क। टाटा स्टील जमशेदपुर के किस सीईओ को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ये, टीवी नरेंद्रन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में निम्न में से किसे 30,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर होगा सी, सुप्रीति कश्यप। झारखंड राज्य में आयोजित पहली राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सी 2 टीमें क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे आई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, रांची पहले पे, धनबाद दूसरे स्थान पे। महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया। तो इसका आंसर होगा 5 जुलाई 2023 तक। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 33 पर। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 जुलाई 2023 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। झारखंड की सौर ऊर्जा नीति 2022 कितने वर्षों के लिए बनाई गई? इसका आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4000 मेगावाट का पूछा जा सकता है। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ये, देवघर एयरपोर्ट। सीसीएल की माइनिंग इंजीनियरिंग यानी माइंस रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क्स में प्रशिक्षण लेने वाले देश की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आकांक्षा कुमारी बनी है। राष्ट्रीय शिक्षक संस्थान रैंकिंग 2022 में आईआईटी धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड में कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए कितने जिलों में समर अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ये, 5। झारखंड में कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए किन जिलों में समर अभियान चलाया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, यानी चतरा, लातेहार, साहिबगंज। और सी में हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा।
अब देखिए हम इसमें क्या 2 प्रश्न बनेगा इससे, पहले तो ऐसे ही पूछ लेगा दोबारा। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि ये किससे संबंधित, झारखंड में कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए संबंधित है समर अभियान, ठीक है। ऐसे पूछेगा समर अभियान किस अभियान से संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे पूछ देगा। तो आप लोग बताना हो कि झारखंड में कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए समर अभियान लाया गया है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ देगा कि 3 नाम सही दे देगा, चतरा, लातेहार, साहेबगंज, और एक गलत दे देगा, पूछेगा उसमें से गलत कौन सा है चुनिए, तो गलत वाला चुनना है। अब ऐसे पूछेगा 3 नाम गलत दे देगा और इसी में से नाम दे देगा एक, तो उसको बोलेगा इसमें सही उत्तर चुनिए, तो आप लोग को सही चुनना होगा। ऐसे प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो इसका आंसर बताए हैं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका आंसर होगा सी, 10वां स्थान मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 41 वाला, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF 2022 के तहत इंजीनियरिंग क्षेत्र में ओवरऑल IIT धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसका आंसर हुआ है 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार मैनेजमेंट के क्षेत्र में XLRI जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार मेडिकल क्षेत्र में टॉप 100 में झारखंड के कितने संस्थान शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसको बताइए कितने संस्थान शामिल हैं आप लोग, ठीक है, सर्च करिए गूगल से, ठीक है, बताइए। नहीं बता पाएंगे आप लोग तो हम जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं 44 का, झारखंड में आदिवासी किसानों के बीच समेकित कृषि प्रणाली व नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे की ओर से आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत देश के 75 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया, जिसमें से झारखंड का जो रेलवे स्टेशन है शामिल है, तो उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रांची रेलवे स्टेशन। झारखंड में फसल राहत योजना के तहत 50% से अधिक फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है, इसका आंसर होगा बी, 4000 रुपए की। झारखंड के किस जिले में पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जो पूर्वी भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, इसका आंसर होगा डी, खूंटी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 48 का, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले या स्थान में की जाएगी, तो इसका आंसर होगा डी, जमशेदपुर में की जाएगी, तो महत्वपूर्ण है ये। रांची रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन एम्बुलेंस बुक करने के लिए एंड्रॉयड ऐप विकसित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन दूत का, ठीक है। रेडियो फेस्टिवल 2022 के अवसर पर यूनेस्को और स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली द्वारा निम्न में से किसे रेडियो फेलोशिप अवार्ड दिया गया, तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर आनंद ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10, और ये वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। अब इसके बाद हम कंप्लीट, ये इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रैक्टिस सेट, उड़ान पब्लिकेशन का करेंट अफेयर का, ये 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले 1 से 5 तक जो नहीं देखे लोग जाके देख सकते हैं, अपलोड किया गया इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं, झारखंड राज्य में कितने वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों का रिन्यूअल 1 अप्रैल 2022 से महंगा हो गया है, रिन्यूअल मतलब नया करने का, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में इकलौती सफेद बाघिन की हृदयघात के कारण मौत हो गई, जिसका नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, गंगा उसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म निर्माता निर्देशक विष्णुगिरी की फिल्म माटी के सपूत में निम्न में से किस विद्रोह की गौरव गाथा दिखाई गई है, तो इसका आंसर होगा डी, चुवाड़ या चुवाड़ विद्रोह का। अब चुवाड़ विद्रोह के बारे में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को राज्य के सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका आंसर कभी 2% का। झारखंड के स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों पर लगाम लगाने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया है, तो इसका आंसर कभी बैंक टू स्कूल कैंपेन। झारखंड राज्य में किस स्तर पर सेतु गाइड की बहाली की जाएगी, जिसका उद्देश्य राज्य में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षित करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट देखिए, छऊ नृत्य की सरायकेला शैली के किस छऊ गुरु को दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर होगा डी, तपन पटनायक। त्रिकूट रोपवे की दुर्घटना किस स्थान पर हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देवघर। नेक्स्ट देखिए,
झारखंड राज्य का राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था से पूर्व डिजिटाइज्ड जमाबंदी, खतियान में त्रुटि सुधार आदि के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा परिशोधन। जीत पपनेजा, जो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के लिए ग्लोबल सीडीओ यानी चीफ डेटा ऑफिसर एम्बेसडर चुने गए हैं, ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रांची से। इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा किस स्टील लिमिटेड को यूरोप का स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा टाटा स्टील। नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एवं क्लाइमेट इंडेक्स के अनुसार झारखंड को ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण प्रयास के मामले में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर 26वां स्थान मिला। निम्न में से किस जनजाति की महिलाओं के पैतृक संपत्ति के अधिकार के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया? इसका आंसर उरांव। पद्मश्री सिमोन उरांव के जीवन और उनके कार्यों पर किस फिल्म को 11 में CMS वातावरण फिल्म फेस्टिवल दिल्ली स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा डी, पहाड़ वीर। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन यानी JFA का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिथिलेश ठाकुर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस लेखिका को छठा शैलप्रिया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा रश्मि शर्मा। रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड राज्य से कौन थी जिसने बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार 3 पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरेंस बारला। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग इंडियन ऑयल कंपनी ने नौकरी प्रदान की है, ये किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिकेट से। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने इंडियन एथनिक एंटीवायरल एवं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर है डॉक्टर जसबीर बग्गा के द्वारा लिखा गया है। रांची में शिक्षा प्राप्त करने वाली शोभा शर्मशी को कहाँ की संस्था सोसाइटी सॉलिडेरिटी फाउंडेशन ने इंपायरिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा है? तो इसका आंसर होगा बी, बेंगलुरु। निम्न में से किसने झारखंड राज्य की रेडियो धूप 104.8 FM को इम्यूनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए, यूनिसेफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ के द्वारा किया गया। तो CMPDI की टीम ने झारखंड के किस जिले के देवनाड नामक स्थान में कोयले का भंडार खोजा है? तो इसका आंसर होगा सी, चतरा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कितनी फीसदी महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर होगा डी, 75%। झारखंड साहित्य संस्कृत मंच ने किसे वर्ष 2022 में फादर बुल के सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर महुआ माझी को। नेक्स्ट, जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अशोक कुमार गुप्ता ने 85 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जकार्ता में आयोजित हीरो पुरुष एशिया कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के पंकज कुमार रजक का चयन भारतीय हॉकी टीम में किस रूप में चयनित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, गोलकीपर के रूप में। किस रेलवे स्टेशन पर लुमंग क्रॉफ्ट की ओर से हथकरघा हस्तशिल्प कला एवं जैविक उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है? तो इसका आंसर कभी रांची रेलवे स्टेशन। किन्हें प्राकृतिक चिकित्सक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर कभी डॉक्टर पंकज कुमार को। इंपॉर्टेंट है ये। एजुकेशन वर्ल्ड ने इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड को भारतीय विश्वविद्यालय की 2022 से 23 रैंकिंग में निजी विश्वविद्यालय में झारखंड में पहला और देश में कौन सा स्थान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 35वां स्थान दिया है। निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी व ओलंपियन को रांची विश्वविद्यालय सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है? इसका आंसर होगा सलीमा टेटे। ए हो जाएगा सलीमा टेटे। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य पाविका पाखी को प्रतिष्ठित JC जोशी स्मृति शब्द साधक कविता सम्मान के लिए झारखंड की किस कवयित्री को चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनसिता केरकेट्टा का। जैव विविधता बोर्ड झारखंड और रांची प्रेस क्लब ने जैव विविधता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चयन किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, 4।
12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने किस राज्य को हराकर जीत हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में पतरातू में निर्माणाधीन कितने मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन संभावित है? इसका आंसर करिए 4000 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है ये नहीं पूछा कितना मेगावाट, पूछा भी जा सकता है लेकिन नाम पूछा जा सकता है, कहाँ पे है, किसके लिए है, ये सब। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सारिक राजा ने माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हैक कर 12 लाख रुपए का इनाम जीता है और ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर से। वर्ष 2022 में झारखंड से किसे राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब दिया गया है? तो इसका आंसर सी, हेमा कुमारी को दिया गया। महत्वपूर्ण है ये। किस प्लांट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एडवांस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइट हाउस के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। झारखंड के योगाचार्य आर्य प्रहलाद भगत को योग सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया और ये राज्य के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची से। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जिले की टीम ने आदिवासी एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 18वीं झारखंड राज्य वुशु चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर होगा सी, रांची। अहमदाबाद यानी गुजरात स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल में झारखंड के किस नृत्य की प्रस्तुति की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के सेवा विमान में दिव्यांग बच्चे को नहीं चढ़ने पे डीजीसीए ने विमानन कंपनी इंडिगो पर कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 लाख। इन्होंने चढ़ने नहीं दिया तो इसके जुर्माना लग गया। देखिए नेक्स्ट, 18वीं राज्य सीनियर वुशु चैंपियनशिप में रांची की टीम विजेता बनी जबकि क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान कौन हासिल किया है? इसका आंसर सी, चतरा और दूसरा स्थान हासिल किया और तीसरा स्थान पूर्वी सिंहभूम ने हासिल किया है। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीमती टुडू ने भारतीय संविधान का अनुवाद किस भाषा में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संथाली। देखिए ट्रेन के हॉर्न का आवाज आ रहा होगा, आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा इग्नोर करिएगा। पंचकुला हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के सदानंद कुमार ने किस खेल से स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर होगा सी, धावक। एथलीट सदानंद कुमार यानी हजारीबाग झारखंड के, इन्होंने कितने मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा 100 मीटर रेस में। रांची से संबंध रखने वाली निम्न में से कौन मिस क्वीन दुबई 2022 की विजेता बनी है? तो इसका आंसर होगा सी, सौम्या सिन्हा बनी है। अब हम लोग आते हैं 47 नंबर पे। झारखंड 3 दिवसीय साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोहरदगा में किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा सी, गुमला में की है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत झारखंड राज्य के पात्र गरीब नागरिकों को प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन दिए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1000 रुपए के दिए जाएंगे। कृतिका सिंह को इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये राज्य के किस स्थान से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर करिए रांची से। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो कंप्लीट होता है। 1 से लेकर 10 तक हम कंप्लीट करा दिए एमसीक्यू। अब लाएंगे हम उड़ान बैच का, जैसे लाए हैं पार्ट वाइज ला रहे हैं, पुरस्कार एवं सम्मान, उसके बाद सूचकांक, ये सब ला रहे हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। इसके बाद मास्टर वीडियो में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो एक ही बार मास्टर वीडियो उसका अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे पार्ट वाइज इसलिए करा रहे हैं ना कि आप लोग को फटाफट ये मिलता रहे करेंट अफेयर, ताकि टाइम लगेगा ना तो आप लोग को भी घबराहट होगी कि अरे पढ़े नहीं है कुछ भी। ऐसे लाते रहेंगे, आप लोग रिविजन करते रहेंगे, फिर 2-3 दिन में उसका मास्टर वीडियो भी पड़ जाएगा जो बचा कुछ आए, ठीक है। इसके बाद लाएंगे हम इसका फाइटर का करेंट अफेयर, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी और बिहार का, सारा इस पर हम करवाते हैं, तो आप लोग को भरना चाहिए हर एक स्टेट का, मतलब कम से कम यूपी और बिहार का फॉर्म निकले तो आप लोग भर दिया करिए, जिस एरिया में आप लोग तैयारी करते हैं, जिस क्षेत्र में, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।